एनिमे की स्टार्टिंग में हम देते हैं भाई दो एम्प्लॉय भाई आपस में बातें कर रहे हो, तो वो कहता है हिकारू तुमने तो इसमें नहीं की रिसीविंग पहले ही बैग में रख ली, और वो कहता है मैं हमेशा अगर टॉप पे नहीं रहूँगा तो मेरा क्या ही फायदा। और भाई सब देखते हैं कि अचानक से उसके ऊपर खून की छींटें आती हैं। फिर हकारू देखता है कि भाई साहब उसके दोस्त की गर्दन उड़ चुकी है और उसको ये भी नहीं मालूम कैसे, फिर वो इधर घबरा जाता है, बट वो पीछे देखता है तो भाई उसको भी कोई मार देता है। और भाई हम देखते हैं फिर उस लड़की को जिसने उसे मारा, वो भी काफ़ी खूबसूरत है यार। फिर हम देखते हैं भाई अपने मेन कैरेक्टर को जो कि उस रात में आराम से सो रहा है जिस दिन वो केस हुआ था। फिर हम देखते हैं उस टीवी के अंदर भाई साहब वो केस के बारे में बताया जा रहा है, रात के केस के बारे में, मतलब हमारा मेन प्रोटेक्टिव वो खाली फ़ोन में घुसा हुआ, और हमारा मेन प्रोटेक्टिव भाई एक रेस्टोरेंट में काम करता हुआ। अचानक से एक बंदा आता है और कहता है विन, यहाँ पे बहुत भीड़ जमा हो गई है। फिर विन एक कस्टमर के पास जाता है कि आपने ऑर्डर डिसाइड कर लिया, आपको क्या करना है, और कस्टमर कहता है कि मेरे लिए एक प्लेट एनिमे लगा दो, और विन कहता है एक प्लेट एनिमे लगाओ इनके लिए प्लीज़। फिर हम देखते हैं भाई ब्यूटीफुल सिटी जहाँ विन काम करता है। विन भाई काम खत्म करके कहीं जा रहा होता है, उतने में दो लड़के आते हैं, कहते हैं कि हम लोग लड़कियाँ ताड़ने जा रहे हैं साथ में, क्या तुम चलोगे। विन कहता है कि मैं पहले ही ताड़ चुका हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, और वो कहते हैं हमें लगा ही था, और फिर वो चले जाते हैं उसे बाय बोल के। फिर हम देखते हैं कि लड़के को जो अपनी बंदी से मिलना है, और वो कहता है कि सॉरी यार मैं आज बहुत लेट हो गया, और उसकी बंदी कहते हैं क्या तुम यकीन करोगे मेरी पूरी फैमिली आज सोती रही। फिर हम देखते हैं विन को जो कि मुंह लटका के जा रहा होता है, और वो कहता है कि मेरे पास अपने पिछले वक्त की कोई याद नहीं है, मेरे पास बस आधे साल की याद है जो कि अभी उसने स्टार्ट कर दी, और उसके पास किसी वजह से घर तो है बट फैमिली नहीं। विन कहता है किसी रीजन की वजह से मेरे पास पार्ट टाइम जॉब है और मैं स्कूल जाता हूँ, पर ऐसा क्यों है उसे नहीं पता। विन को अपनी पिछली लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं है, इसलिए वो अपने मिरर में अपने रिफ्लेक्ट को देख के बोलता है क्या मैं सच में किरीफिदा विन हूँ। फिर हम देखते हैं कि लड़की को जो कि विन को ढूंढने आई, और वो कहती है अच्छा तुम यहाँ पर हो, अब सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं हमारे मेन स्पॉट पे, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। और भाई विन उसके साथ चलने लग जाता है, और विन बताता है कि वो उसकी क्लासमेट है जिसका नाम है कटोरी निका। विन को ये भी नहीं पता आखिर कटोरी उसकी ज़िंदगी में आखिर क्यों, और कटोरी कहते हैं जरा ऊपर देखो, और वो देखते हैं कि डिस्प्ले के अंदर भाई साहब वही चल रही होती है, और वो कह रही होती है सब लोग खोल लो अपने प्यार वाली खिड़की लव सीजन। वो विन को भी कहते हैं तुम भी खोल लो विन। नहीं कहता आखिर तुम क्या, और फिर दो लड़का लड़की आया तो लड़की कहती है ये तो नायिका है ना, और लड़का बोलता है आखिर कौन, ये कहती है वायरल लड़की है ना वही वाली, वो कहता है अच्छा ये इन्फ्लुएंसर है। फिर वो लड़की सोचती है कि विन उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है शायद, और नायिका का भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेती है, उससे चिपक जाती है और कहती है चले डार्लिंग। विन कहता क्या तुम्हें ये कहना चाहिए था वहाँ पर, वो कहती है अरे कुछ नहीं होगा चलो, और विन कहता पता नहीं क्या सोचती रहती है। कटोरी यहाँ कहती है आधा साल बीत चुका है जब हम यहाँ फर्स्ट टाइम मिले थे, और फिर भाई विन कहीं घूम रहा है, मतलब बात आगे बढ़ चुकी है। विन वहाँ से जा ही रहा होता है कि अचानक से कटोरी इसको देख लेती है जो कि फुटबॉल खेल रही होती है, और वो कह रही होती है हे विन तुम ही हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। और फिर वो एक जगह आके बैठ जाते हैं, और भाई साहब कटोरी कहती है मुझे ये जगह बहुत पसंद है, और भाई साहब विन थोड़ा सोच कर बोलता है मुझे लगता है मुझे भी ये जगह पसंद है। कटोरी कहती है तुम्हें लगता है, और विन कहता है कि मुझे अपनी बीती यादें बिल्कुल भी याद नहीं, और कटोरी कहती है इन दैट केस हम वो सारी चीज़ें ढूंढेंगे जो तुम्हें पसंद हो। फिर हम देखते हैं दो लड़की जो निका विन का वेट कर रहे होते हैं, वो कहते हैं तुम दोनों लेट हो। निका कहती है मैं तो विन की वजह से लेट हुई। विन कहता है अरे मुझे ब्लेम मत करो। निका कहती है हम तो बास्केटबॉल खेलने वाले थे ना, वो दोनों लड़के खेल रहे हम खेलने वाले थे, पर वहाँ पे ऑलरेडी दो लड़के खेल रहे होते। तो निका कहती है ये तो हमारा स्पेशल प्लेस है ना। फिर उन दोनों में से एक लड़का आके कहता है क्या देख रहे हो यहाँ पे, हमसे कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें। और निका के दोस्त कहते हैं नहीं 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 हम जा रहे हैं यहाँ से, पर निका और विन वहीं खड़े रहते हैं। फिर वो लड़का विन से कहता है क्या तू नहीं जाना चाहता लड़के। विन कहता है नहीं। फिर निका को देखकर वो लड़के कहते हैं शायद मैंने इस लड़की को यहीं देखा है। निका के दोस्त कहते हैं चलो यहाँ से। निका के दोस्त कहते हैं कि हाई स्कूल वालों से भिड़ना हमारे लिए बिल्कुल बेकार है क्योंकि वो यहाँ पे सबसे बेकार लोग हैं। और निका विन से पूछती है क्या तुम वो चीज़ बुलाना याद था विन। विन कुछ भूल चुका है। निका विन के घर पे आ चुकी है और वो कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, और निका कहती है पहले से तुम्हारा घर बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। और विन भाई वो गेम ढूंढ लेता है जिसका नाम है डुअल मास्टर। विन जब उस गेम को हाथ लगाता तो उसे कुछ फील होता है और हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है। फिर वही लड़की हमें दिखती है जिसने उन दो लड़कों को मारा था, और वो कहती है आखिरकार शुरुआत हो गई मास्टर विन। तो वो चारों एक जगह मिलते हैं और विन भाई वो डुअल मास्टर कार्ड लेकर आया। उसका दोस्त कहता है मैंने डुअल मास्टर कार्ड खेला है, मुझे बहुत पसंद है। विन भी कहता है मैंने भी खेला, मुझे भी बहुत पसंद है, पर मुझे लगता है कि मुझे अनंत काल हो गया इसे खेले हुए। उसका दोस्त कहता है मैं इस गेम मास्टर हूँ, मुझे कोई नहीं आ सकता। निका कहते तुम चुप ही रहो, तुम्हें कुछ नहीं आता। विन इसकी बात को सुन चैलेंज करता है कि मैं तुम्हें हराऊंगा, अगर मैं जीता तो तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे। उसका दोस्त कहता है अगर मैं जीता तो तुम अपनी सैलरी भूल जाना। वो लोग खेलने लग जाते हैं। विन भाई अपने दोस्त को आया था। निका कहते कैसा लगा इतनी बुरी तरीके से हार कर। वो कहता तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो विन, मेरे को आज तक किसी ने इतनी बुरी तरीके से नहीं हराया इस गेम के अंदर। और फिर उसके कार्ड चेक करने लग जाए। निका कहती है अरे तुम हार मान लो और शांत बैठ जाओ। नीना फिर अपने दोस्त को डराना नहीं कहते किंग ऑफ डार्कनेस के आगे सबको हारना पड़ता है यू फूल। उसका दोस्त कहता है आखिर ये किंग ऑफ डार्कनेस का मतलब क्या होगा। दूसरा दोस्त कहता है विन से मुझे नहीं मालूम तुम कैसे इतनी अच्छे गेम खेले। उसका दोस्त कहता है मेरी बात सुनो सब लोग, विन के कार्ड में एक कार्ड नहीं है, इसका मतलब उसने धोखा दिया और वो हार चुका है और मैं जीत गया। विन यहाँ पे भाई इसलिए सैड है क्योंकि वो अपनी पूरी सैलरी हार चुका है। और उसका दोस्त कहता है मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। निका कहती है अगली बार तुम जरूर जीतोगे विन। फिर अचानक से वो हाई स्कूल के लड़के आ जाते हैं जो कि निका को छेड़ने लग जाते हैं, और वो कहते हैं कि इन बच्चों के साथ कहाँ घूम रही हो, हमारे साथ भी घूम लो। वो कहता है कि मैं केयर के जाने ही वाला था, बट अब छोड़ो उस बात को, थोड़ी सी कंपनी हमें भी दे दो।
निका का फिर एक दोस्त भाई उसकी हिम्मत करके कहता है उसको अकेला छोड़ दो, बट वही वो दोनों को मारने लग जाते हैं और फिर उतने में ही वो निका का फिर से हाथ पकड़ लेता है और कहता है हमारे साथ चलो। निका कहती है मुझे नहीं चलना। फिर विन भी भाई उसका हाथ पकड़ के उसको हटा लेता है और भाई उसको एक करारा पंच मारता है जिससे उसकी सट्टी वट्टी बोल हो जाती है और दूसरे वालों को एक किक मारता है, वो भी ढेर खिलाता है। विन कहता है चलो भागो यहाँ से और भाई वो लोग भागने लग जाते हैं। विन सोचता है कि आखिरकार उसके पास ही पावर आई कैसी और भाई वो अपने डुअल मास्टर कार गिरा चुका है। विन के दोस्त यहाँ पे उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम इतने स्ट्रांग हो कैसे। विन कहता है मुझे बस लक्की था यार वहाँ पर। निका यहाँ पे सबको थैंक यू बोलती है। विन कहता है सब लोग ध्यान से घर जाना। हाई स्कूल के लड़के भी भाई बहुत गुस्सा हैं, बट उनके पास है भाई डुअल मास्टर कार्ड और वो उसको कुछ बेच के कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। फिर वो दोनों लड़के कहते हैं ये कार्ड काफ़ी रेयर और शाइनिंग है। उनके आगे फिर भाई एक पिंक बॉल आया था और ये चीज़ भाई विन को भी सेंस हो जाती है। एक लड़के को डर लग रहा था अंदर जाने से और दूसरे लड़के को नहीं लग रहा था, इसलिए वो दूसरा वाला चला जाता है अंदर। अब पता नहीं क्या होगा उसके। फिर वो दोनों अंदर आए थे और भाई ये जगह पूरी टूटी फूटी पड़ी है, पूरी अलग वर्ल्ड जैसी लग रही है, जो वो सब कुछ तहस महस हो रखा है। उसमें से एक बंदा कहता है अरे हम वापस जाना चाहिए, मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। वो कहता है अरे कुछ नहीं होगा आगे बढ़ो। और वो कहता है हम तो बस थोड़ी देर के लिए अंदर आए थे ना। वो लड़का कहता है मैं घर जा रहा हूँ और जैसे वो पीछे मुड़ता है उसके सामने एक मॉन्स्टर आया था और भाई साहब उसकी फटके चार। और फिर जब दूसरा लड़का उसको देखता है तो उसे दिखाई देता है कि मॉन्स्टर उसके दोस्त को खा रहा है। फिर हम देखते हैं वो लड़का भी वहाँ से भागने लग जाए मॉन्स्टर के पास से। फिर हम देखते हैं कि वैसे विन भी उस गेट के पास पहुँच चुका है आखिरकार। वो बच्चा भाई कैसे न कैसे करके बच ही रहा होता है। वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आया था और भाई वो दोनों मिलकर उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। फिर हम देखते हैं विन को जो कि गेट के क्लोज आ चुका है और उसे एक सैन चीज़ हो गई है। और जहाँ पर देखते हैं कि वैसे इस बंदे का उन लोगों ने मॉन्स्टर ने हाथ भी खा लिया और भाई साहब मॉन्स्टर लग तो खतरनाक रहे हैं। फिर भाई दोनों मॉन्स्टर आगे उस लड़के को मार देते हैं, वो खा ही जाते हैं उसे भाई जिंदा। और विन यहाँ पर भाई बैरियर पे हाथ लगा ही रहा होता है, फिर उसे दिखाई देता है अचानक से कि दो मॉन्स्टर आपस में लड़ रहे हैं और उसकी देखकर फट के चार हो जाती है। फिर हम देखते हैं भाई उन मॉन्स्टर को कोई दूसरा मॉन्स्टर आके बीच में से फाड़ ही देता है और भाई वो काफ़ी बड़ा होता है। और पहले वो विन को धन्यवाद कहता है और कहता है ऐसा लगता है ये जल्द ही शुरू होगा एक मुकाबला सब कुछ वापसी लेने का। फिर हम देखते हैं विन को जो भाई सीधा अपने घर में उड़ता है, वो सो के उड़ता है। वो कहता है लगता है ये सब एक सपना था। और भाई साहब फिर वो रोड पे जा रहा होता है न्यूज़ पढ़ते हुए कल रात की, जो कि उन लड़कों के साथ हुआ था। वहाँ पे बहुत सारा खून हुआ था। इसको लगता है कि आखिरकार ये सच है या नहीं। विन अभी तक ये सही सोच रहा था और घबराया घबराया चले जा रहा है चले जा। विन भाई रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके जा ही रहा होता है कि अचानक से उसको दिखता है उसके पीछे से एक लड़की जो रेलवे ट्रैक के बीच में आ जाती है और भाई उसको बचाने की कोशिश करता है, बट अचानक से ही निका उसे बचा लेती है क्योंकि भाई साहब वो एक अलावा बोल सकते हो उसी लड़की का जो वहाँ पर मिली थी। निका फिर विन को एक गिफ्ट देती है, कहती है ले चूतिया। विन कहता है वो लड़की, और निका कहती है क्या गायब हो गई, यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता। विन कहता है मैंने सच बोल रहा हूँ कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। विन कहता है जब मुझे लगा कि वो मरने वाली है तो तभी वो मेरी आंखों के आगे से गायब हो गई। निका कहती है क्या ऐसा हो सकता है। फिर पीछे से भाई वो पुलिस वाला आता है और कहता है कि तुम दोनों ने देखा ना कि वो लड़की जंप कर गई ट्रैक पे और फिर अचानक से गायब हो गई। विन और निका फिर भाई स्कूल आ चुके हैं, वो थोड़ा लेट हो गया। वो अपने टीचर को सॉरी बोलते हैं और विन यहाँ पे सोच रहा है कि भाई साहब जो थोड़ी देर पहले उसके साथ हुआ आखिर वो सच है या फिर धोखा। फिर विन का टीचर कहता है ये लड़की तुम्हारे यहाँ से साथ बढ़ेगी। और भाई विन जब उस लड़की को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रहती है और ये वही लड़की है जिसका नाम है क्रिस्ता। और क्रिस्ता कहती है मुझे तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। और मैं कहता हूँ मुझे भी अच्छा लगा क्रिस्ता। विन यहाँ पे सोच रहा है कि सुबह वाली लड़की है। और भाई टीचर कहता है अगर क्रिस्टा किसके साथ बैठे है। क्रिस्टा कहती है मुझे मेरी जगह पहले से ही पता है। फिर वो जाती है विन के पास, कहती है मास्टर विन के पास। निका कहती है कि इसको विन का नाम पहले से कैसे मालूम। और क्रिस्टा कहती है आपको कुछ याद आया, आप तो सच में सब कुछ भूल गए हैं ना। वो कहती है मेरे बारे में और हमारी शादी के वादे के बारे में सब भूल गए। क्रिस्टा कहती है मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, भले तुम मेरे बारे में सब कुछ भूल गए हो पर मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ मास्टर विन। तो यहाँ पर भाई लोग हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है द डुअल मास्टर लॉस्ट का। वैसे मज़ा आया ना क्या है, मज़ा आया तो भाई प्लीज़ कमेंट कर देना। और हाँ बताना जरा कमेंट के अंदर कि मेरा ये एक्सप्लेन करने का तरीका आपको कितना अच्छा लगा या नहीं लगा। मैं फिर तरीका चेंज कर दूंगा अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो। बस कॉमेडी भी था, मेरा ना देसी तरीका है तो देसी तरीका सबको पसंद आता है भाई। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अभी के लिए बाय।